हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर 10 मिनट्स अ डे सीरीज। इन टुडे सेशन हम डिस्कस करेंगे बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट मॉडल के बारे में। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जैब नवंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इनसे एक तो आपको रियल एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, हाई वेटेज टॉपिक्स पे आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी जो स्पीड बनती है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट मॉडल। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट मॉडल हेल्प करता है हमारी एक्सटेंडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू रिमोट लोकेशन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने हर एक को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, चाहे वो गांव में रहता है, चाहे शहर में रहता है, चाहे कोई सब्जी वाला है, चाहे कोई भी हो, हर कोई बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सके, रेमिटेंसीज कर सके, लोन प्रोसेस कर सके। तो अब चैलेंजेस क्या रहते हैं? चैलेंजेस हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन में डिस्कस किए थे कि क्या होता है रिमोट लोकेशंस में जो है बैंक अपनी हर ब्रांच को सेटअप नहीं कर सकते हर एक रिमोट लोकेशन में, तो वहां तक बैंक कैसे पहुंचेंगे? तो वो पहुंचते हैं बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के थ्रू। तो एंगेज्ड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक्स। तो इनको फॉलो करनी पड़ती है बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी। बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी क्या होती है कि जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे आपने ड्राफ्ट बनाया, कोई प्लान है जिसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उनका अप्रूवल चाहिए होता है। एक बार वो अप्रूवल कर देते हैं, इट मीन कि अब वो चीज इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो मस्ट फॉलो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी। ड्यू डिलिजेंस होगा, जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट है क्या वो फाइनेंशियली साउंड है? फाइनेंशियली साउंडनेस का मतलब यहाँ पे है कि उसको नॉलेज है थोड़ा बहुत रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स, क्या उसकी इमेज अच्छी है लोगों में, राइट। ऑनेस्ट है वो, क्या वो टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसकी ड्यू डिलिजेंस में चेक होगी। तो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू अनबैंक्ड पॉपुलेशन। जहां पे बैंक नहीं पहुंच पाते वहां पे बैंक बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के जरिए अपनी सर्विसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब कौन हो सकता है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट? रिटायर्ड एम्प्लॉय, आपके शॉप ओनर, पीसी ऑपरेटर, सेल्फ हेल्प मेंबर्स, एंड यहाँ पे आपके पेट्रोल पंप ओनर्स भी क्या हो सकते हैं? ये हमारा बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट बन सकते हैं। NGOs also, microfinance institution section 25 companies and common service center can be a बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट। ओके, तो जहां जैसे यहाँ पे आपके आधार केंद्र वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपके बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट बन सकते हैं। अगर हम नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी की बात करें, एनबीएफसी ना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो ये भी जहां पे बैंक नहीं पहुंचते वहां पे लोन प्रोवाइड करती है। तो बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो नॉन डिपॉजिट्स होंगी, जो डिपॉजिट्स नहीं लेती है, वही एनबीएफसी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट बन सकती है। बस कुछ कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? बैंक और एनबीएफसी के फंड्स जो है वो मिक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस इनको फॉलो नहीं करनी है कि अपने प्रोडक्ट जबरदस्ती कस्टमर को बेच रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। एंड स्कोप क्या है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट एक्टिविटीज का? वो क्या हेल्प करते हैं? बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट रूरल एरिया में जाके क्या करेंगे? लोन एप्लीकेशन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, सेविंग अवेयरनेस, डेट काउंसलिंग, ओके। एंड सपोर्ट करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को, रिकवरी में हेल्प करते हैं, लोन रिकवरी करनी है, क्रेडिट डिस्बर्समेंट करनी है। मान लीजिए किसी गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये, तो इनको चाहिए 10,000 का लोन, राइट। तो इनको लोन प्रोसेस करने में हेल्प करेंगे बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट। जैसे लोग पढ़े लिखे नहीं होते कई, तो उनको फॉर्म फिल नहीं करना आता, तो उनकी हेल्प करना, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेना, उनको पासबुक इशू करना। ऑल इन ऑल ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द बैंकिंग सर्विसेज बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट हेल्प करेंगे रूरल एरिया में जाके, ठीक है। माइक्रो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करनी, जैसे कि आप 10 रुपए पर मंथ पे करो और एक इंश्योरेंस आप करवा सकते हो। म्यूचुअल फंड्स, पेंशन, रेमिटेंसेस, गांव से शहर पैसा भेजना है, शहर से गांव पैसा भेजना है, पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने, तो वो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट जो है वो करते हैं। अब यहाँ पे रिस्क मिटिगेशन एंड टेक्नोलॉजी यूज, टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करती है टू रिड्यूस रिस्क इन बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट ऑपरेशन। जैसे आप मोबाइल डिवाइसेस यूज करते हो, जो उसमें यूज क्या करना है? हैंड हेल्ड मोबाइल डिवाइस जो इंटीग्रेट होगा हमारा विद बैंक सीपीएस, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रॉड से हमें बचना है, यहाँ पे फ्रॉड ना हो, वो कोई ऐसी फ्रॉड एक्टिविटी ना कर सके, क्योंकि बैंक का कंट्रोल रहेगा ना वहां पे। और इनको क्या होता है? कमीशन मिलता है बैंक की साइड से। जैसे
मान लीजिए इसने 20 अकाउंट ओपन किए, तो बैंक ने कहा हर एक अकाउंट के पीछे आपको 20 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, तो ये बैंक उनको देगा, बट ये डिमांड नहीं कर सकते कस्टमर से। ये कस्टमर को नहीं बोलेंगे कि मुझे 5 रुपीज दो, मैंने आपका अकाउंट ओपन किया, वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो डाटा सिक्योरिटी प्रॉपर्ली मेंटेन रहती है, कैश लिमिट होती है, ज्यादा कैश इनको हैंडल करने नहीं दिया जाता, कस्टमर रिसिप्ट देना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे, एंड ये इंश्योर किया जाता है कि एक ब्लॉक लेवल पे मीटिंग हो। ठीक है, और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान भी बनाया जाएगा, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, कि अगर कोई अनफोर्सिन सिचुएशन हो जाती है तो उस टाइम पे कैसे बिजनेस को कंटिन्यू करना है। फिर आती है आपकी अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस, दैट इज यूएसबी। तो ये क्या होता है, ये ना बेस ब्रांच से आपकी बेस ब्रांच होती है। ठीक है, बेस ब्रांच जैसे आपके ग्रामीण बैंक हो गए, बेस ब्रांच से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस जो है ना वो सेटअप की होती है, जो सपोर्ट करती है 8 to 10 बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट नियर बाय। जैसे ये एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इनके पास ना एक पासबुक प्रिंटर मशीन होनी चाहिए, एंड सेफ रखा जाता है इनके पास, कि जहां पे ये कस्टमर का पैसा जो है सेफ तरीके से रख सके। तो ये दो चीजें होती है, तो इस तरीके से बैंकिंग सर्विसेज जो उन लोगों तक पहुंच पाती है। बट यहाँ पे एक और चीज हमने डिस्कस करनी है, ये एक तो फुल टाइम भी ऑपरेट कर सकती है एंड पार्ट टाइम भी, डिपेंड ऑन द ट्रैफिक, कि अगर 3 दिन ही लोग बैंकिंग सर्विसेज वहां पे 3 दिन ही आप अगर ओपन कर रहे हो ब्रांच, तो तभी आपका काम हो जा रहा है, तो फिर आपको 6 डेज अ वीक ओपन करने की जरूरत नहीं होती है। अब मोबाइल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल एक्सेस में। ये एनेबल करते हैं इंस्टेंट रेमिटेंसेस, लो कॉस्ट बैंकिंग फॉर वेज अर्नर्स, जो दिहाड़ी मजदूर है। अब कोई मजदूर है, किसी एक सिटी में काम कर रहा है, शहर में आया है, उसने गांव में अपने पेरेंट्स को पैसा भेजना है, तो रेमिटेंस मोबाइल के थ्रू वो भेज पा रहा है। पीओएस टर्मिनल सपोर्ट करते हैं आपका अकाउंट ओपनिंग एंड ट्रांजेक्शन। यूएसएसडी दैट इज *99# अलाउ करता है सर्विसेज को विदाउट इंटरनेट, कि आप क्या कर सकते हो, अगर किसी एरिया में इंटरनेट कनेक्शन पुअर है, या किसी के पास स्मार्टफोन है, उसके पास जस्ट एक सिंपल कीपैड फोन है, तो वो क्या बैंकिंग सर्विसेज अवेल नहीं कर सकता? वो बिल्कुल कर सकता है। उसको क्या करना है, *99# प्रेस करना है और फंड ट्रांसफर कर सकता है, एंड अलॉन्ग विद बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकता है। तो कोई इंटरनेट कंस्ट्रेंट नहीं है कि अगर इंटरनेट नहीं है तो फिर आपको बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिलेंगी। फिर कस्टमर एजुकेशन एंड डिजिटल इनोवेशन की बात करें, डिजिटल टूल एंड लिटरेसी प्रमोट करती है आपकी इंक्लूसिव बैंकिंग। आप आधार का यूज करते हो, फिर आप वीडियो केवाईसी करवा सकते हो, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है ब्रांच में, डिजिटली आप अकाउंट ओपन कर लेते हो। देन आपका आरबीआई रेगुलेट करता है डिजिटल लैंडिंग टू प्रोटेक्ट कस्टमर। आरबीआई ने रेगुलेट किया है कि आप जब भी डिजिटली लोन ले रहे हो, ऑनलाइन लोन ले रहे हो, तो आप ना किसी भी ऐसे वैसे ऐप के थ्रू नहीं लोगे, प्रोटेक्टेड हो ऐप, वो ऑथोराइज्ड हो, कि जाओ जो आप जहां पे क्लिक कर रहे हो, तो वहां पे कोई क्या है, आरबीआई का ऑथोराइजेशन होना चाहिए, तब आप क्या लोन के लिए अप्लाई करें फॉर योर ओन सेफ्टी। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट वर्क एज अ लिंक बिटवीन हु, आरबीआई एंड कस्टमर, NABARD and banks, bank and its customer in remote area, government and customer. What will be the right answer here? C, bank and its customer in remote area. Now, if you are preparing for JAM November 2025, we have a master course for you, जहाँ पे इन 4 components को comprehensively cover कराया जाता है with concept classes, जो कि recorded form में आपको मिलेंगी। Live classes होंगी आपकी just before the exam, short notes आपको provide किए जाते हैं along with test series। तो इसके लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं JAP75। तो आप कैसे इसको अवेल कर सकते हैं? वट यू हैव टू डू, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, तो वहां पे आपको कोर्सेज में जाना है एंड यू हैव टू क्लिक जैप, राइट। तो जब आप जैप कोर्स पे जाते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्बो एंड सिंगल। तो ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। कॉम्बो में आपका मास्टर कोर्स है जिसकी ये डिटेल्स दी है, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं बाय नाउ पे, राइट, and can apply the coupon here and can avail this course, right? तो इफ यू हैव एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in, और ये वेबसाइट का तो एड्रेस दिया ही हुआ है। थैंक यू सो मच।